बंध कमजोर हो जाए, टूट जाए। उसी प्रकार से जब आपके पंचम भाव का स्वामी नीच का हो जाता है या अस्त का हो जाता है, तब भी वो कमजोर माना जाएगा और उस अवस्था में भी आपके पंचम भाव की हानि होगी और आपका प्रेम संबंध टूटने की संभावना ज्यादा बन जाएगी। अब प्रत्येक ग्रह अलग अलग राशि में नीच का होता है, जैसे शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, मंगल आपके कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन जाए, 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का हो, या वो नीच का हो जाए, या वो पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए। अब पाप ग्रह कौन से होते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे तो नैसर्गिक पापी ग्रह जो होते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सबसे ज्यादा नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं। उनमें भी शनि की सबसे प्रबल भूमिका है। शनि तो ये मान के चलिए वो प्रेम का प्रबल विरोधी, प्रबल दुश्मन, जो मानते हैं कि जितने भी दुनिया में, पूरे विश्व संसार में जितने भी जिनके भी प्रेम अधूरे रहे, जिनके भी प्रेम संबंध टूटे, उनमें शनिदेव की, शनि महाराज की प्रबल भूमिका होती है। शनि के पास एक ही काम है, विच्छेद कराना। तो जहां भी दृष्टि डालेंगे, जिस भाव को देखेंगे, उस भाव से उस जीव की वो आप अलग कर देंगे। शनि देते हैं विरह, शनि देते हैं दुख। तो जहां भी दृष्टि शनि की पड़ेगी, वहां व्यक्ति को दुख झेलना पड़ेगा। इसी संबंध में जब भी पंचम भाव के स्वामी पर या पंचम भाव पर शनि का प्रभाव होगा युति दृष्टि से, तो इसकी प्रबल संभावना है कि जातक का प्रेम संबंध टूट जाएगा और जातक को प्रेम संबंधों के मामले में दुख कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब यहां क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया, पंचम भाव का स्वामी 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का हो, अस्त होके बैठा हो, यानी कि सूर्य के नजदीक होके बैठा हो। सूर्य के जितने ज्यादा क्लोज होगा, डिग्रियों में जितने ज्यादा नजदीक होगा, उतना ही गहरा अस्त माना जाएगा, और जितना ज्यादा गहरा अस्त होगा उतनी ही ज्यादा हानि वो संबंधित भाव यानी कि पंचम भाव की करेगा। तो डिग्री में कमजोर हो गए, अस्त के हो गए, नीच के हो गए, वक्री ग्रह भी अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। यानी पंचम भाव का स्वामी वक्री हो, वहां भी संभावना है कि आपका प्रेम संबंध, आपका प्रेमी छोड़ के वहां चला जाए। ये कुछ अवस्थाएं हो गई। ये अवस्थाएं आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, बेशक वो आपके पंचम भाव में ही क्यों ना बैठा हो, तब भी वो अशुभ फल देगा। यानी कि आपके पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन जाता है और पंचम में ही बैठा हुआ है और उसके साथ सूर्यदेव आ गए, यानी कि वो अस्त हो गया, वो हानि कर देगा। पंचम भाव यानी कि प्रेम की हानि करेगा। या फिर पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही बैठ के 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री का हो जाता है, वहां भी वो पंचम भाव की हानि ही करेगा। एक थोड़ा बहुत लंबा एक दशा के अनुसार एक प्रेम संबंध चल सकता है और फिर उसके बाद उसका जो अंतिम निर्णय जो होगा वो टूटना ही होगा, विरह होगा, दुख होगा। तो 28, 29, 0, 1, 2 डिग्री की हमने बता दिया, अस्त का बता दिया, नीच का बता दिया, वक्री का बता दिया, और पाप ग्रहों के प्रभाव में पाप